कार्बोक्जिलिक एसिड अपन देख रहे हैं। तो कार्बोक्जिलिक एसिड आर एल्किल ग्रुप, इसके साथ में सी से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और फिर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसको कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं। इसी में RCOOH, इसी को ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड में जो एल्किल समूह रहता है, इसमें यहाँ एल्किल समूह के स्थान पर, एल्किल ग्रुप के स्थान पर हाइड्रोजन भी लिया जाता है। और जब इसकी IUPAC नामकरण की नंबरिंग होती है तो उस हाइड्रोजन को ना गिन के इस कार्बन को गिना जाता है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा उसको देखते हैं। तो एल्केन, एल्केन में से E को हटा दिया जाता है और OH एसिड को जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। अब एल्केनोइक एसिड जो IUPAC नाम है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि इनके अलग अलग जो नाम हैं किस किस चीज़ से लिए गए हैं, इसलिए उनको याद करने में परेशानी होती है। जैसे HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। इसी प्रकार से CH3COOH, इसको बोलते हैं एसीटिक एसिड। फिर CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। इसी प्रकार से जब और एल्किल बढ़ जाता है, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटरिक एसिड। इस प्रकार से इनके जो जनरल नेम हैं, जनरल नेम में अलग अलग टाइप के नाम रहते हैं। तो इनको एक IUPAC सिस्टम से जो व्यवस्थित किया गया है, उसमें सिर्फ कार्बन की संख्या, मैथ है प्रोप्यूट, इसके आधार पर नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो इसको कहेंगे मैथेनोइक एसिड। इसमें नंबरिंग करते हैं तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को, इसको मैथ इसको एथ, तो इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसमें 3 कार्बन हैं तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इसमें 1 2 3 4 IUPAC सिस्टम जब नामकरण चल रहा था तो उसमें अपन ने देखा था कि नंबरिंग कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन से ही स्टार्ट होती है, इस तरफ से नहीं होती, इसलिए इस तरफ से करते जाते हैं अपन। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो मैथ है प्रोब्यूट, इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ और नाम भी हैं, जैसे CH3 CH CH3 COOH। इसका जो जनरल नेम है, कॉमन नेम है, उसे बोलते हैं आइसो ब्यूटरिक एसिड। लेकिन जब इसका IUPAC नेम करते हैं तो इसमें नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है या 3 यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम सीधी चेन लेते हैं इसमें 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। दूसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट की भांति रहेगा
तो इसको कहेंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है। प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, जैसे COOH, COOH, इसी को COOH इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इसको बोलते हैं जनरल नेम में ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को ही बोलते हैं एथेन डाइओइक एसिड। 1 2 2 कार्बन है, तो इसको एक को मेथ, 2 को एथ, तो इसको कहेंगे एथेन डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से कुछ और नाम भी हैं, जैसे CH2 COOH, इसको मेलोनिक एसिड बोला जाता है। और मेलोनिक एसिड को ही बोलते हैं प्रोपेन डाइओइक एसिड। यदि नंबरिंग करना हो तो इस प्रकार से नंबरिंग हो जाती है। प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसमें नंबरिंग को शो इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोपेन डाइओइक एसिड सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर, यही संभव है, दूसरा नहीं है। इसी प्रकार अगला देखते हैं CH2 COOH। इसमें एक और कार्बन बढ़ जाता है, 4 कार्बन हो जाते हैं, 1 2 3 4। इसका जो जनरल नेम है वो कहलाता है सक्सीनिक एसिड। और IUPAC नेम में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो 1 2 3 4, इसको कहेंगे ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इस प्रकार से सक्सीनिक एसिड को ब्यूटेन डाइओइक एसिड बोलते हैं। इसी सक्सीनिक एसिड को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है CH2 COOH ट्वाइस। अब सक्सीनिक एसिड के बाद देखते हैं ग्लूटेरिक एसिड। इसमें एक कार्बन और बढ़ जाता है, CH2 COOH। अब इसमें नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन वाला है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको बोलेंगे ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा वो होगा पेंटेन डाइओइक एसिड। इसमें हम लिख सकते हैं पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। इसी ग्लूटेरिक एसिड को 1 2 3 CH2 होने के कारण इसको लिखा जा सकता है CH2 थ्राइस
COOH। इस प्रकार से ये ग्लूटेरिक एसिड होता है। अब इसके बाद होता है एडिपिक एसिड। इसमें 4 CH2 होते हैं, CH2 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 COOH COOH। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, और इसी को लिखा जा सकता है CH2 4 COOH COOH। इसका IUPAC नाम हेक्सेन डाइओइक एसिड 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इस प्रकार से जे IUPAC नाम होगा। इसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं कुछ, जैसे NCERT के अनुसार COOH CH2 CH COOH CH2 COOH। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसका जो नाम IUPAC करेंगे तो इसमें सिर्फ, क्योंकि 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं और बीच में कोई जुड़ा भी नहीं है, तो सिर्फ इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद कुछ C6H5 COOH या C6H5 COOH। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। IUPAC में इसका नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे C6H5 CH2COOH, मान लो यहाँ जे बेंजीन रिंग नहीं है और H है, तो इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के C6H5 जोड़ा गया है, तो इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप, और फेनिल ग्रुप के कारण इसको बोलेंगे फेनिल एसिटिक एसिड जनरल नेम में। फेनिल एसिटिक एसिड इसका जनरल नेम है, और IUPAC नेम में फेनिल को एक ग्रुप के समान मानेंगे 1 2। दूसरी पोजीशन पर जे फेनिल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसमें भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कोर्स में है COOH। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड।
और हेलिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो बेंजीन रिंग को हम नंबरिंग करते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड 1 2 3 4 5 6 इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से ये IUPAC नाम कार्बोक्जिलिक एसिड के है।